हेलो बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लाया है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ देखो क्वेश्चन क्या दिया है। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ पेपर ऑफ अ डायमेंशन 22 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज रोल्ड along its length to form a cylinder. Find the volume of cylinder formed. तो देखो लेंथ ऑफ पेपर यानी कि पेपर की लेंथ क्या दी है, टोटल 10 सेंटीमीटर दी है। ओके, और ये 22 सेंटीमीटर रोल करने के बाद होता है, यानी कि इसका ये सरकम्फरेंस आता है। यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो सरकम्फरेंस ऑफ अ बेस इज 22 सेंटीमीटर और ये सिलेंड्रिकल शेप की डायग्राम बनती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम दी है। तो देखो अब लेंथ ऑफ पेपर यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें अब रेडियस निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम निकालने के लिए। इसका रेडियस निकालने के लिए क्या दिया है उन्होंने, सरकम्फरेंस ऑफ बेस दिया है 22 सेंटीमीटर। आपको पता है सर्कल का सरकम्फरेंस क्या होता है। सर्कल का सरकम्फरेंस होता है 2πr, बराबर है, सही है एकदम, इज इक्वल टू ये 22 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे ये r यहाँ पे एज इट इज रखता हूँ मैं, ये 22 अपॉन 2 हो जाएगा और ये पाई भी इधर डिवाइड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे r इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इन टू, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन 7 होती है। r इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इन टू, इसका रेसिप्रोकल 7 अपॉन 22, 22 कैंसिल, r इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 यानी कि 2 3 जार 6, 1 कैरी बचा, 0 दिया, पॉइंट 10 हो गया, 2 5 जार 10 सेंटीमीटर। रेडियस पता हो गए हमें, क्या है रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट पता है, रेडियस पता है, तो हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 22 अपॉन 7, आर यानी कि 3.5 इंटू 3.5, स्क्वायर होने की वजह से हमने 2 बार लिखा, इंटू एच, हाइट क्या है 10 है, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जार 35 यानी कि 0.5। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो 22 इंटू 0.5 इंटू 10 5 इंटू 3.5, और इन टोटल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन आता है 385 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में लिखा जाता है। तो ये आंसर आ गया 385, इनका पूरा मल्टीप्लिकेशन करके देखो आप, तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखो फैक्टराइज, x⁴ माइनस y⁴, इसके फैक्टर निकालने हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल, देखो x⁴ माइनस y⁴ मैंने एज इट इज़ लिया। अब यहाँ पे मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, x⁻² होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y⁻² होल ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसा लिखने पर हमें एक फार्मूला पता है, क्या पता है वो फार्मूला, वो आइडेंटिटी भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखो ये आइडेंटिटी आपको पता है, a² माइनस b², हम इसे लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे इसे कहेंगे हम a² और इसे कहेंगे b²। तो देखो यहाँ पे x² प्लस y² और अनदर ब्रैकेट इज x² माइनस y², x² प्लस y² एज इट इज। यहाँ पर फिर से फार्मूला यूज करेंगे, x² माइनस y², यानी कि x प्लस y x माइनस y, ये फैक्टर हो गए किसके, इस एक्सप्रेशन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और देखने के लिए और वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।